कुस्तुनतुनिया की दीवारें इंसानी जहानत और ताकत का एक ज़बरदस्त सबूत थी। बुलंद बाला कलों और नाकाबिल तस्खीर कलों के साथ वो लचक और दिफा की अलामत के तौर पर खड़े थे। 1422 में उस्मानी सुल्तान मुराद दुवम ने कुस्तुनतुनिया शहर का मुहासरा किया, लेकिन दीवारें इतनी मजबूत थीं कि फौज मुहासरे के मुनासिब सामान के बगैर वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। इसी दौरान अनातोलिया में सुल्तान के इलाके में भी बगावत छिड़ गई, इसलिए सुल्तान ने बागियों से निमटने के लिए मुहासरा तर्क कर दिया। अगरचे सुल्तान मुराद कुस्तुनतुनिया की दीवारों को तोड़ने में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन 1444 में पहले वारना की जंग और फिर 1448 में कोसुओ की जंग में सलीबियों पर उनकी फतह ने ईसाई ताकतों पर उनकी सुप्रेमेसी बालादस्ती साबित कर दी। इन फतूहात के साथ सुल्तान ने साउथ ईस्टर्न यूरोप में भी अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली, लेकिन इन जबरदस्त फतूहात के बाद भी कुस्तुनतुनिया की फतह उस्मानियों के लिए एक ख्वाब ही थी। जब सुल्तान मुराद का इंतकाल हुआ तो पूरे यूरोप में राहत और खुश उम्मीदी की आहट महसूस हुई। उनका ख्याल था कि नए 19 साला सुल्तान का ईसाई ताकतों के लिए खतरा साबित होने का इम्कान नहीं था। मुराद ने अपने जानशीन के लिए एक शानदार विरसा छोड़ा, जिसका वाहिद मकसद कुस्तुनतुनिया शहर पर कब्जा करना था। लिहाजा शहर पर कब्जा करने के लिए पुरज़्म 21 साला सुल्तान मोहम्मद दुवम, जो बाद में मोहम्मद फातेह के नाम से मशहूर हुए, उन्होंने 6 अप्रैल 1453 को कुस्तुनतुनिया का मुहासरा किया। कुस्तुनतुनिया के मुहासरे और फतह की तैयारी। जैसे ही सुल्तान मोहम्मद फातेह उस्मानी तख्त पर बैठे, उन्होंने पुराने अमन मुआहदों की तजदीद की और यूरोपियों के साथ नए मुआहदे भी किए। बैरूनी और अंदरूनी वजूहात ने सुल्तान मोहम्मद फातेह को जल्द अज जल्द शहर फतह करने पर मजबूर किया। बाज़ंतै शहंशाह किस्तनतै उस्मानी सुल्तान को खराज तहसीन पेश करने से रोकने की कोशिश कर रहा था और उस्मानी तख्त पर दावा करने में सुल्तान मोहम्मद फातेह के कजिन ए-उरहान की हिमायत करने की धमकी भी दे रहा था। इस तरह जंग करना जरूरी था। मुहासरे की तरफ पहला कदम इस वक्त आया जब सुल्तान ने बास्फोरस के यूरोपी किनारे पर रूमेली हिसारी कला की तामीर का हुक्म दिया। तामीर 29 अगस्त 1452 को मुकम्मल हुई। बास्फोरस के अनातोलिया किनारे पर पहले से ही एक कला मौजूद था, जिसे एनादोलू के नाम से जाना जाता था। इसे सुल्तान बायजीद अव्वल ने 1394 में कुस्तुनतुनिया के मुहासरे की तैयारियों के तौर पर तामीर किया था। 1452 के आखिरी महीनों में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने अपने मंसूबों पर काम किया। उन्होंने अपने आबा व अजदाद की नाकामियों का भी मुताला किया, जिन्होंने शहर पर कब्जा करने की कोशिश की। अनातोलिया और रूमीलैंड दोनों कलों ने उन्हें बास्फोरस का कंट्रोल दिया और उन्हें कुस्तुनतुनिया की नाकाबंदी करने के काबिल बनाया, ताकि मुहाफिजों को समंदर के जरिए आने वाली किसी भी गैर मुल्की इमदाद से महरूम रखा जा सके। 1452 के मौसम गर्मा में उरब्बा नामी हंगरी के एक इंजीनियर ने सुल्तान मोहम्मद दुवम से राब्ता किया और उनके सल्तनत के लिए तोपखाने के साज के तौर पर अपनी खिदमत पेश की। सुल्तान मोहम्मद फातेह के हुक्म पर एओरबन ने एड्रियानोपल में एक बहुत बड़ी तोप द बसिलिक बनाया। जनवरी 1453 में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने अपने शाही महल के बाहर तोप की टेस्ट फायरिंग का हुक्म दिया। एड्रियानोपल के शहरियों को खबरदार किया गया था कि एक खौफनाक आवाज होगी और उन्हें घबराना नहीं चाहिए। दर हकीकत जब फ्यूज रोशन हुआ और पहली गोला चलाया गया तो उसकी गूंज 13 मील तक सुनी गई और गोला 1 मील तक हवा में उड़ता रहा, फिर जमीन में 6 फुट गहराई में दस गया। सुल्तान मोहम्मद फातेह खुश हुए। एक बार जब तोप ने इम्तिहान पास कर लिया तो सुल्तान मोहम्मद सानी ने इसे मंसूबा बंद मुहासरे के लिए कुस्तुनतुनिया भेजने का हुक्म दिया। 5 मार्च 1453 को आखिरकार ये तोप कुस्तुनतुनिया के लिए रवाना हुई। कुस्तुनतुनिया जाने वाली सड़क को हमवार करने और ब्रिज को मजबूत करने के लिए 200 आदमी भेजे गए। इस तोप को 60 बैलों ने खींचा था, जिसके साथ 200 आदमी आगे चल रहे थे। इस दौरान उरब्बान की हिदायत पर तोपसाजों ने दूसरी तोपें तैयार की, हालांकि कोई भी इस राकुशस की तरह इतनी बड़ी मशहूर नहीं थी। तोपों को कुस्तुनतुनिया तक पहुंचने में तकरीबन 4-5 हफ्ते लगे। मार्च 1453 के पूरे महीने में सुल्तान की अजीम फौज थ्रीस के रास्ते बास्फोरस की तरफ बढ़ी। सुल्तान मोहम्मद सानी खुद 30 मार्च को दारुल हुकूमत एड्रियानोपल से निकले।
5 अप्रैल को वो फौज की आखिरी दस्तों के साथ शहर की फसीलों के बाहर पहुंचे। कुस्तुनतुनिया का मुहासरा शुरू होता है। सुल्तान मोहम्मद सानी के मातहत उस्मानियों ने 6 अप्रैल 1453 को कुस्तुनतुनिया का मुहासरा शुरू किया, लेकिन 11 अप्रैल को इसने संगीन रुख इख्तियार किया। गोल्डन हेओन के साथ समंदर की दीवारों पर बाज़ंतें दिफाई कुव्वतें ज़मीनी दीवारों के मुकाबले में इतनी मजबूत नहीं थी। लिहाजा सुल्तान मोहम्मद सानी का मकसद गोल्डन हेओन कब्जा करना और बाज़ंतीनियों पर दबाव डालना था। लेकिन बिल्तुगलू की क़ियादत में उस्मानी बहरी बीड़ा गोल्डन हेओन में दाखिल न हो सका, क्योंकि बाज़ंतीनियों ने पहले दाखिली रास्ते पर जंजीर खींच दी थी। सुल्तान मोहम्मद सानी की तरफ से बिल्तुगलू को किसी भी गैर मुल्की जहाज को गोल्डन हेओन में दाखिल होने से रोकने के लिए भी तफवीज़ किया गया था, जो मुहाफ़िज़ों बाज़ंतम को सामान फराहम कर सके। लेकिन 20 अप्रैल को पोप निकोलस V की तरफ से भेजे गए 3 जनावीज़ गेलीज़ जंगी जहाज कुछ शदीद लड़ाई के बाद घुसने में कामयाब हो गए। कोई और रास्ता न ढूंढते हुए 22 अप्रैल को सुल्तान मोहम्मद सानी के आदमियों ने बास्फोरस से पैरा और गाल्टा के पीछे से गोल्डन हेओन के अंदरूनी बंदरगाह तक 70 गैलियों जंगी जहाज पहुंचा दिया। इंजीनियरिंग के इस बड़े कारनामे का आगाज सुबह के वक्त सड़क पर चिकनाई वाले तख्तों, बैलों और आदमियों की कुव्वत के इस्तेमाल से हुआ। मुहाफिजों में कोहराम मच गया। 28 अप्रैल की रात को गोल्डन हार्न में पहले से मौजूद उस्मानी बहरी जहाज़ों को फायर शिप के जरिए तबाह करने की कोशिश की गई, लेकिन उस्मानियों ने बाज़ंतीनियों को भारी नुकसान उठाकर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मई के पहले दिनों के दौरान ओरबान की अजीम तोप खराब हो चुकी थी, लेकिन 6 मई तक इसकी मरम्मत कर दी गई और जमीनी दीवारों पर बमबारी ने नई ताकत दिखाई। 7 मई तक कुस्तुनतुनिया के मुहासरे को 1 माह मुकम्मल हो चुका था। मुहासरे के इन दिनों में उस्मानियों ने कुस्तुनतुनिया की जमीनी दीवार पर कई बार सामने से हमले किए, लेकिन उन्हें हमेशा पीछे हटना पड़ा। मुहासरे के इस मकाम पर उस्मानी वसाइल और मुहासरे के साजो सामान का एक बड़ा हिस्सा पहले ही खत्म हो चुका था। कुस्तुनतुनिया का मुहासरा कामयाब होने की कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन सुल्तान मोहम्मद सानी पुरज़्म थे, इसलिए उन्होंने मुहासरा जारी रखा। किस्मत जल्द ही सुल्तान मोहम्मद सानी के हक में बदल जाने वाली थी। कुस्तुनतुनिया के लोगों में पेशीन गोइयां मशहूर थी। उनके मुताबिक पहला ईसाई शहंशाह हेलेना का बेटा किस्तनतय था और आखिरी का भी इसी नाम का होगा। 22 मई को पूनम की रात को चांद ग्रहण और 3 घंटे का घना अंधेरा था। पूनम के चांद ने मुहाफिजों के हौसलों को और भी कम कर दिया था। अगले दिन गोया इस तरह के शगुन काफी नहीं था। पूरा शहर एक घने कोहरा से ढक गया, जो मई के महीने में इन सरजमीनों में अनजान वाकया था। जब पेशिनगोई की ये निशानियां जाहिर हुई तो उसने मुहाफिजों के हौसले को मजीद बिगाड़ दिया। दूसरी तरफ उस्मानियों का ख्याल था कि ये उनकी फतह की निशानियां हैं और जल्द ही सच्चा ईमान शहर को रोशन कर देगा। 26 मई को सुल्तान मोहम्मद सानी ने अपनी अंदरूनी काउंसिल को तलब किया। गन वजीर हलील पाशा ने मुहासरा छोड़ने पर इसरार किया, लेकिन ज़िगिनोस पाशा ने सुल्तान मोहम्मद सानी को यह भरोसा दिया कि आज शहर फतह नहीं किया गया तो इससे बेहतर मौका कभी नहीं हो सकता। बहुत से नौजवान जनरल ज़िगिनोस की हिमायत के लिए उठ खड़े हुए। बाशी बाज़विक्स का कमांडर खास तौर पर सख्त कार्रवाई के अपने मुतालबे में पुरजोश था। सुल्तान मोहम्मद सानी के हौसले बुलंद हुए और वो यही सुनना चाहता था। इसी दौरान कुस्तुनतुनिया के शहंशाह कॉन्स्टेंटीन एलावान तक ये खबर भी पहुंची कि वेनेशियन का कोई बड़ा इमदादी बेड़ा रास्ते में नहीं है। आखिरकार सुल्तान मोहम्मद सानी ने एक आखिरी हमले की तैयारी की। आखिरी हमला 27 मई को सुल्तान मोहम्मद सानी ने अपनी पूरी फौज के साथ ये ऐलान किया कि बहुत जल्द बड़ा हमला होगा। सुल्तान मोहम्मद सानी ने हुक्म दिया कि 28 मई, जो पीर का दिन था, आराम का दिन होगा और जंगजू को 29 मई मंगल को आखिरी हमले के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया। जैसे ही सूरज मगरिब की तरफ डूबने लगा, सुल्तान मोहम्मद सानी ने आखिरी हमले के लिए अपनी फौजों को तैयार किया। 29 मई की सुबह तकरीबन 1:30 बजे सुल्तान मोहम्मद सानी ने हमला करने का हुक्म दिया। दीवारों की लकीर के साथ साथ उस्मानियों ने अपनी जंग के नारे मारते हुए हमला किया, जबकि ढोल और तरही और बांसुरी उन पर जोर दे रहे थे।
सुल्तान मोहम्मद सानी ने खुद जंग में जनीसरस की क़ियादत की। तुलू आफ्ताब से ठीक पहले ही था कि करीब से चलाई गई एक गोली जस्टिनियानी को लगी और उसकी छाती में सुराख कर दिया, जिसने इसे जमीनी दीवार पर अपने जगह से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जस्टिनियानी के मर्दों में खौफ व हरास फैल गया। मुहाफिजों के हौसले खोने और ये शहर हमारा है चलाने का फायदा उठाते हुए सुल्तान ने जानिसरियों को इस हमले के भर से शुरू करने का हुक्म दिया, जिसने बिल आखिर बाज़ंते डिफेंसेस को तेश नहश कर दिया। अचानक किसी ने नजर उठाकर देखा उस्मानी झंडों को किरुकपोरेटा के ऊपर वाले टावर से उड़ते देखा। पुकार उठे, शहर ले लिया गया है। सुल्तान मोहम्मद फातेह खुद दोपहर के आखिर में चेलिसीस के दरवाजे ये एड्रियान विपल गेट से शहर में दाखिल हुए। शहर पर कब्जा करने के बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह ने अपनी फौजों को मजबूत कंट्रोल में रखा और शहर को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की ताकि ये इसकी आलमी सल्तनत का मरकज बन सके। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया की तामीर नो की। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया अब के इस्तांबुल को इसकी साबिका अजमत पर बहाल करने और अपने दारुल हुकूमत को सल्तनत में तमाम नस्लों और मजहबी लोगों का मरकज बनाने की कोशिश की। नतीजे के तौर पर मुसलमान, आर्मीनियाई, यहूदी, यूनानी, गुलाम और दीगर सल्तनत के तमाम हिस्सों से आए लोगों को आबाद किया गया। बहुत से यहूदी बहुत दूर से मगरबी यूरोप की तरफ से हिजरत करके कुस्तुनतुनिया आए। मगरबी यूरोप में इस वक्त उन्हें जुल्म और सितम की एक नई लहर का निशाना बनाया जा रहा था। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने ग्रैंड बाजार, अहाता करता बाजार भी बनाना शुरू किया, जो 500 सालों तक इस्तांबुल की तिजारती जिंदगी का मरकज बना था। नतीजतन थोड़े ही अरसे में इस्तांबुल एक बार फिर परवान चढ़ा। इसकी फतह के बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह ने यूरोप और एशिया में एक मरकजी सल्तनत कायम की, जिसका दारुल हुकूमत इस्तांबुल या कुस्तुनतुनिया था, जिसे 4 सदियों तक सल्तनत उस्मानिया का मरकज बना रहा। इस शानदार कारनामे के लिए सुल्तान मोहम्मद फातेह को सल्तनत उस्मानिया का हकीकी बानी समझा जाता है।